प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम विद्यासागर नौटियाल की माटी वाली कहानी पढ़ेंगे। इसमें माटी यानी मिट्टी वाली एक औरत है, वृद्ध है, उसकी कहानी है कि किस प्रकार से अपना जीवन यापन करती है। माटी वाली यानी मिट्टी बेचने वाली हरिजन महिला है, जिसका कोई नहीं है। उसका वृद्ध पति है जो अधिकतर बीमार रहता है और वो है। यह कक्षा इसके लेखक है विद्यासागर नौटियाल। इन्होंने कहानी लिखी है। विद्यासागर नौटियाल इनकी कहानी का पहला भाग हम पढ़ेंगे। विद्यासागर नौटियाल का जन्म सन 1933 में हुआ और माली देवल गांव कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में है। टिहरी गढ़वाल में हुआ। उच्च शिक्षा इन्होंने वाराणसी से की। पहाड़ी जीवन, विशेषकर टिहरी गढ़वाल के जीवन यथार्थ के कुशल चितेरे नौटियाल जी की कथा भाषा में मिट्टी की सौंधी गंध रची बसी है। अर्थात इन्होंने जो पहाड़ी जीवन, उत्तराखंड का जो पहाड़ी जीवन है, उसका वास्तविक वर्णन अपने लेखन के द्वारा किया है। और इनकी कहानी है विद्यासागर नौटियाल की माटी वाली। माटी वाली यानी मिट्टी बेचने वाली एक ऐसी महिला की कहानी है, एक ऐसी वृद्ध महिला की कहानी है जो अत्यधिक गरीब है, जिसके रहने के लिए मकान नहीं है। एक झोपड़ी में रहती है, झोपड़ी बना करके उस पर भी किसी और का कब्जा है। और अब इसका जो बूढ़ा पति है वो अधिकतर बीमार रहता है, वृद्ध है, और यह मिट्टी बेचकर ही अपना घर खर्च करती है, जीवन यापन करती है। तो यहाँ पर टिहरी उत्तराखंड के टिहरी शहर का इस कहानी में वर्णन किया गया है। टिहरी शहर में जो बांध बनाया गया है, वहाँ पर विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है। विस्थापन यानी एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित हो जाना किसी भी समस्या के कारण। समस्याएं या आपदा दो प्रकार की होती है, बताई गई है यहाँ पर, प्राकृतिक आपदा और मानवकृत आपदा। प्राकृतिक आपदा में जैसे भूकंप है, बाढ़ का आ जाना, भूकंप का आ जाना, ये क्या है? प्राकृतिक आपदा है। और मानवीकृत, जैसे किसी भी उद्योग धंधे का स्थापित करना मानव के द्वारा वहाँ पर, और जानबूझ करके और ऐसे राजनीतिक विचारधारा से जो कार्य किए जाते हैं मानवीकृत, मानव के द्वारा, और उससे जो विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है वो मानवीकृत है। तो यहाँ पर दो प्रकार की समस्याएं होती है। टिहरी जो बांध परियोजना है, भागीरथी नदी पर जो बनाई गई है उत्तराखंड में, वहाँ बाढ़ की दो सुरंग बंद कर देने पर बाढ़ का पानी भर जाता है, और बाढ़ का पानी भर जाने से विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। विस्थापन का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के रहना। यहीं पर उत्तराखंड का जो टिहरी शहर है, उसी में मिट्टी बेच करके एक वृद्ध महिला अपना जीवन उसे वो बड़े चाव से खाती है, और उसी में से बचाकर अपने वृद्ध पति को भी खिलाती है। तो यह एक मार्मिक कहानी है, दिल को छू लेने वाली कहानी है।
आइए हम कहानी पढ़ते हैं। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझ नीचे उतारा। ये मोहल्ले का नाम है, सेमल का तप्पड़ मोहल्ला है। उसके आखिरी घर में पहुंचकर, कौन से शहर की बात है? उत्तराखंड के टिहरी शहर की बात है। तो वहाँ पर जो तप्पड़ मोहल्ले, सेमल का तप्पड़ मोहल्ला जो था, उसका आखिरी घर, उसमें पहुँच कर के और दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर वजन नीचे उतारा। मिट्टी वाले ने मिट्टी से भरा एक कंटर, माटी वाली कंटर यानी कनस्तर बर्तन होता है। कंटर का अर्थ बर्तन, डिब्बा जिसे बोल सकते हैं, कनस्तर। यहाँ पर ये जो शब्द है कंटर, इसका अर्थ देखिएगा। कंटर, ये कंटर का अर्थ होता है कनस्तर, यानी जिसमें मिट्टी भरी हुई है। माटी वाली, टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह नहीं जानती हो या जहां उसे कोई जानता नहीं हो। सभी उसे जानते थे क्योंकि वही घर घर मिट्टी पहुंचाने का कार्य करती थी। घर के कुल महिला को जानते हैं। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के कारण उस काम को करने वाली वह अकेली महिला है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रतिद्वंदी शब्द है, इसका अर्थ होता है मुकाबला करने वाला, यानी मिट्टी बेचने वाली उस शहर में सिर्फ वही अकेली महिला है। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। यानी चूल्हे को लिपा जाता है, पुताई की जाती है, तो उसके बिना चूल्हा चौका भी नहीं हो पाता है और चूल्हा नहीं जल पाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ तक हमारी भारतीय संस्कृति में चूल्हे को मिट्टी से लिपाई नहीं कर देते हैं चौके की, वहाँ तक उस पर खाना नहीं बनता है। टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या है। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों, दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं। भागीरथी और भिलांगना, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, भागीरथी नदी है और भिलांगना भी नदी है। दोनों नदी तटों पर, किनारों पर जो शहर बसा हुआ है उसकी मिट्टी रेतीली है, जिससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। टिहरी शहर भागीरथी नदी और भिलांगना नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यहाँ की मिट्टी रेतीली है, जिससे चूल्हों की लिपाई नहीं की जा सकती और न ही वहाँ पर कोई माटी खान है, माटा खान यानी मिट्टी की खान है जिससे मिट्टी लाई जा सके। ये जो मिट्टी वाली है, ये दूर दूर से मिट्टी लेकर के और टिहरी शहर में बेचने का कार्य करती है। और आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। उस समय क्या है कि घर अभी तो पक्के हैं, लेकिन अधिकतर घर कच्चे हुआ करते थे। जब ये कहानी लिखी उस समय की बात है, तो अभी भी कई गांव हैं, कई शहरों में भी बहुत से ऐसे घर हैं लोगों के
जो निर्धन लोग हैं उनके ऐसे घर है जो कच्चे होते हैं, तो उनमें वो लिपाई पुताई का कार्य मिट्टी से करते हैं। यहाँ पर भी मिट्टी से ही कार्य किया जा रहा है। और घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया है, माटी वाली। नाटे कद की यानी छोटे कद की, ठिगनी छोटे कद की, जिसकी ऊंचाई कम हो उसे नाटे कद की कहते हैं। तो वह एक हरिजन महिला है, हरिजन बुढ़िया है, जो घर घर जा कर के और मिट्टी बेचने का कार्य करती है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके समझ में आ रहा होगा कि माटी वाली शीर्षक क्यों दिया है और इस कहानी को लिखने का लेखक का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर ये जो कहानी लिखी गई है, इस कहानी को लिखने का उद्देश्य है गरीबी को दूर करना, गरीबी जैसी समस्याओं को इस कहानी के माध्यम से उजागर करना और विस्थापन की समस्या को दिखाना। जो विस्थापन की समस्याएं, जैसे हमारे देश में अधिकतर जगह शहरों में औद्योगिकीकरण होता जा रहा है, उद्योग धंधे स्थापित होते जा रहे हैं और जो गरीब लोगों के घर होते हैं उनको हटा दिया जाता है और जो शहर है उसमें उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं, तो बहुत से लोगों के सामने रहने की समस्या उत्पन्न हो जाती है औद्योगिकीकरण के कारण, जहाँ पर फैक्ट्रियाँ, उद्योग धंधे इत्यादि स्थापित किए जाते हैं। तो उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर रहने की समस्या उनके सामने उत्पन्न हो जाती है। तो ये समस्याएं जो है दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक और मानवीकृत। प्राकृतिक जो जैसे कि बाढ़ आ गई, उसके लिए भी दूसरी जगह दूसरे स्थान पर जाकर के रहना होगा, तो ये प्राकृतिक आपदा है। लेकिन मानवीकृत जैसे उद्योग धंधों को स्थापित, फैक्ट्रियों को स्थापित कौन कर रहा है, कारखानों को स्थापित कौन कर रहा है, मानव। तो यहाँ पर ये मानवीकृत समस्या है। यहाँ पर ऐसे ही विस्थापन की समस्या को इस कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है और गरीबी की जो समस्या है उसको भी इस कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। यहाँ पर एक हरिजन बुढ़िया होती है जो घर घर जाकर के मिट्टी बेचने का कार्य करती है। उस शहर में भागीरथी नदी और भिलंगाना नदी है, जिसके किनारे पर टिहरी शहर बसा हुआ है और वहीं पर टिहरी बांध बनाया गया है। टिहरी नदी पर बांध बनाया, टिहरी शहर में भागीरथी नदी पर बांध बनाया गया है। तो वहाँ पर भी विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो हरिजन बुढ़िया है, महिला है, ये मिट्टी बेचने का कार्य करती है और टिहरी शहर में प्रत्येक घर में जाकर के मिट्टी देती है, क्योंकि उस शहर में कोई माटी खाना भी नहीं है जहाँ से मिट्टी खोद कर लाई जा सके और कोई दूसरा इस कार्य को कर भी नहीं सकता है, क्योंकि सभी पहले जो मकान होते थे, चूल्हे होते थे, उनकी लिपाई पुताई करके लाल मिट्टी से उनकी लिपाई की जाती थी और चूल्हे चौकों की लिपाई करके उसे शुद्ध किया जाता था, पवित्र माना जाता था। तो इस प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। कंटर मिट्टी रखने का जो उसका बर्तन है उसे कनस्तर या कंटर बोलते हैं। रद्दी कपड़े मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो बेकार कपड़ा होता है, रद्दी कपड़ा, उसे मोड़कर और उससे एक डिल्ले का अर्थ होता है जिसके ऊपर जैसे इंडोनी बोलते हैं ना, इंडूरी भी बोलते हैं, इंडोनी भी बोलते हैं, जिसके ऊपर उसको सिर पे रख के उसके ऊपर मटकी रखी जाती है, कोई भी वजन का जो बर्तन होता है उसे रख लिया जाता है। आपने सुना होगा, मेरी 1.25 लाख लौंग गम गई इंडोनी, वही इंडोनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर वो बुढ़िया
अपने सिर पर डिल्ले यानी इंडोनी, सिर पर बोझे के नीचे रखने के लिए बनाए गए कपड़े की गद्दी भी बोल सकते हैं इसको। उसके ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा यानी ऊपर तक पूरा भरा हुआ कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। जो बर्तन है उसका मिट्टी रखने का वो भरा रहता है। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। यानी माटी वाली का जो मिट्टी लाने का बर्तन है वो उसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं है और उसे जब वो अपने सिर पर रखती है मिट्टी से भरकर, तो सिर पर बोझे के नीचे रखने के लिए कपड़े की जो गद्दी होती है उसे डिल्ले या इंडोनी कहा जाता है। उस पर वो बर्तन रखती है। उसके कंटर को यानी बर्तन को ज़मीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की जिसका नाम है कामिनी दौड़ती हुई वहाँ पहुँचती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। लड़की कितने साल की है? 9-10 साल की है, जो छोटी है, और उस मिट्टी वाले के सामने वो खड़ी हो जाती है। कहती है, मेरी माँ ने कहा है ज़रा हमारे घर भी आना। और माटी वाली कहती है, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। जो घर की मालकिन थी, जहाँ वो बालिका उसे बुला करके गई थी, तो घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर यानी अपने मिट्टी रखने का जो बर्तन है उसकी मिट्टी को, माटी का अर्थ होता है मिट्टी को, कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कहा, डाल देने को कहा और कहा, तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टेम पर आई है। टेम यानी समय। हमारे घर भाग्यवान आए खाते वक्त, कितनी अच्छी बात है। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेकर के आई। कौन? जिसके यहाँ पर जो एक 9-10 साल की छोटी बच्ची है, छोटी लड़की है कामिनी, जो उसे बुला करके लेकर गई और उसके मालकिन के कहने पर उसने मिट्टी आंगन के एक कोने में डाल दी। उसे सौंप कर वह फिर अपने रसोई में घुस गई और उस बुढ़िया के लिए 2 रोटी लेकर के आई। तो यहाँ पर माटी वाली जो कहानी है, यह एक ऐसी महिला की कहानी है, एक ऐसी वृद्धा की, बुढ़िया की, हरिजन महिला की कहानी है, जिसका न कोई ज़मीन जायदाद है, न कोई कमाने वाला है और अत्यधिक गरीब है। उसके सामने जो मिट्टी बेच करके अपना जीवन यापन करती है, अपना घर खर्च करती है, अपना खर्चा चलाती है, और उसका एक पति, वृद्ध पति है जो अत्यधिक बीमार रहता है और वृद्ध है, उसका भी वो पेट पालन करती है, उसको भी ले जा कर के खाने को देती है। जब वो मिट्टी बेचती है तभी उनके घर खाना बनता है। तो यहाँ पर जो हमारे देश की जो गरीबी की समस्या है उसको भी इस कहानी के माध्यम से उजागर किया है। आज के लिए इतना ही। ये हमने आज इस कहानी का पहला भाग पढ़ा है, माटी वाली, यानी यह एक मिट्टी बेचने वाली की, हरिजन बुढ़िया की एक मार्मिक कहानी है, दिल को छू लेने वाली कहानी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।